नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बच्चा जो बस लेटा रहता है वो कैसे सिर्फ 15 महीनों में चलने फिरने यहाँ तक कि दौड़ने लगता है। ये एक कमाल का सफर है ना? तो आज हम इसी अद्भुत सफर को समझने वाले हैं, बच्चे के न्यूरोमोटर विकास को। मतलब कि वो हिलना डुलना और अपनी दुनिया को एक्सप्लोर करना कैसे सीखते हैं। ये जो पहले 15 महीने होते हैं ना, ये वाकई में जादू जैसे होते हैं। हर दिन कुछ नया होता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। ये छोटे छोटे बदलाव असल में बड़े विकास के पड़ाव होते हैं, जिन्हें हम माइलस्टोन्स कहते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस सफर के सबसे जरूरी पड़ाव कौन कौन से हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हम देखेंगे कि विकास के सामान्य संकेत क्या हैं और किन चीजों पर हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं पहले 6 महीनों से। ये वो वक्त है जब आगे की हर बड़ी हरकत, जैसे कि बैठना, चलना, इन सब की एक मजबूत नींव रखी जाती है। तो जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो अक्सर एक आरामदायक, थोड़ी मुड़ी हुई सी पोजीशन में रहता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर उसका शरीर बहुत ही ज्यादा ढीला, मतलब एकदम लूज लगे, या फिर बहुत अकड़ा हुआ सा महसूस हो, तो ये एक संकेत हो सकता है। ये मसल स्टोन यानी मांसपेशियों के सही खिंचाव में किसी दिक्कत की तरफ इशारा कर सकता है। और हाँ, अगर बच्चा बार बार अपना सर पीछे की तरफ फेंकता है या पीठ को अजीब तरह से मोड़ता है, तो इस पर भी गौर करना जरूरी है। देखिए, ये छोटा छोटे विजुअल इशारे ही हमें बच्चे के विकास को समझने में मदद करते हैं। एक सामान्य और एक असामान्य पोजीशन में फर्क को पहचानना ही, समझ लीजिए, पहला कदम है। अच्छा, अब आते हैं 3 से 4 महीने की उम्र पर। इस समय तक सिर पर कंट्रोल आना एक बहुत बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये दिखाता है कि दिमाग और गर्दन की मांसपेशियां एक साथ काम करना सीख रही हैं, जो कि बैठने की तैयारी का पहला स्टेप है। अगर इस उम्र में भी सिर बहुत ज्यादा डगमगाता है, तो ये एक ध्यान देने वाली बात हो सकती है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, कुछ चीजें शुरू में बिल्कुल सामान्य होती हैं, जैसे कि मुट्ठियां भींच कर रखना। लेकिन अगर यही आदत 4 महीने के बाद भी बनी रहे, तो ये हाई मसल टोन, मतलब मांसपेशियों में ज्यादा अकड़न का एक संकेत हो सकता है। 6 महीने आते आते बच्चे अपनी दुनिया से और ज्यादा जुड़ने लगते हैं। उनका चीजों को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाना, पलटना, ये सब दिखाता है कि उनका मोटर डेवलपमेंट बिल्कुल सही ट्रैक पर है। तो आप कहानी और भी मजेदार होने वाली है। अब बच्चा सिर्फ लेट कर दुनिया नहीं देखेगा, बल्कि बैठने और फिर घुटनों के बल चलकर उसे एक्सप्लोर करने के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है। सोचिए, जब बच्चा बिना सहारे के बैठना सीख जाता है, तो मानो उसे दुनिया को देखने का एक नया नजरिया मिल जाता है। अब उसके हाथ खेलने के लिए आज़ाद हैं। ये घुटनों के बल चलने से ठीक पहले का एक बहुत अहम पड़ाव है। ये कुछ बैठने की ऐसी पोजीशंस हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, जैसे गोल पीठ लो मसल टोन का संकेत हो सकती है। वहीं हमेशा डब्ल्यू शेप में बैठना कूहों के विकास के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये याद रखना जरूरी है कि हर बच्चा अलग होता है, लेकिन अगर ये पैटर्न लगातार दिखें तो इन पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। और अब वो पड़ाव आता है जिसका कई माता पिता और घर वाले बेसब्री से इंतजार करते हैं, चलना। लेकिन ये कोई जादू नहीं है जो अचानक हो जाता है। ये कई छोटे छोटे कदमों का नतीजा है। ये रही चलने की पूरी प्रोसेस। पहले घुटनों के बल चलने से ताकत आती है, फिर फर्नीचर पकड़कर खड़ा होना, और फिर वो हिम्मत वाला पहला कदम उठाना। हर स्टेज अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। दूसरी तरफ अगर बच्चे के पैर बहुत अकड़े हुए हैं और उसे खड़े होने में दिक्कत आ रही है, या वो खड़े होने के लिए पैरों से ज्यादा हाथों का जोर लगा रहा है, तो ये मांसपेशियों और दिमाग के बीच तालमेल में किसी समस्या का संकेत हो सकता है। और इस पूरी चर्चा में हमारा आखिरी पड़ाव है 15 महीने। इस उम्र तक ज्यादातर बच्चे बिना किसी सहारे के चलने लगते हैं। अगर चलने में या बैलेंस बनाने में लगातार कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हमने उम्र के हिसाब से विकास को समझा। अब चलिए उन सभी मुख्य संकेतों को एक साथ एक सारांश के तौर पर देखते हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि किसी एक घटना से चिंता न करें, बल्कि समय के साथ दिखने वाले पैटर्न पर ध्यान दें। क्या शरीर हमेशा एक तरफ ज्यादा झुकता है? क्या शरीर बहुत ज्यादा ढीला या अकड़ा हुआ महसूस होता है? हर बच्चा अपनी रफ्तार से बढ़ता है, लेकिन इन पैटर्न के बारे में जानकारी रखना हमेशा अच्छा होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब है कि किसी भी असामान्य संकेत को जितनी जल्दी पहचाना जाए, उतना अच्छा, क्योंकि शुरुआती मदद से बच्चे के विकास में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, जो हमें इस पूरी बातचीत के असली मतलब तक ले जाता है। और बस
यही है इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी संदेश। अगर मन में जरा सी भी शंका हो, कोई भी सवाल हो, तो सबसे सही और सबसे अच्छा कदम है अपने डॉक्टर या किसी हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना। वो सही मार्गदर्शन दे सकते हैं और सबसे बढ़कर मन की सारी उलझनें दूर कर सकते हैं। याद रखिए, बच्चे के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाले तो घर वाले ही होते हैं।